Hello guys. In today's lecture we are going to talk about स्पेस मिशन. नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं हम लोग. स्पेस मिशन नाम का जो नया चैप्टर है वो शुरू करने वाले हैं आज. तो अब इसके आगे जो भी मैं 4-5 मिनट बोलूँगा तो उसको सिर्फ सुनना है आपको. उसके आगे वाली स्क्रीन चेंज नहीं होगी, ठीक है ना. सिर्फ आपको सुनना है कि मैं क्या बता रहा हूँ. व्हाट इज़ फिजिक्स? फिजिक्स होता क्या है? तो फिजिक्स में एक्चुअली ह्यूमन माइंड जो होता है इट इज़ ऑलवेज क्यूरियस. तो वो जब जो कोई भी नई चीज़ देखता है तो वो नई चीज़ देखने के बाद उसको पहले अम्यूज़ होता है वो कि अरे यार ये कैसे है, क्या है. उसके बाद होता ये है कि जैसे ही वो अम्यूज़ होता है तो अगर वो चीज़ उसके डेली लाइफ का पार्ट हो जाती है तो इट स्टार्ट्स बिकमिंग क्यूरियस कि वो ये क्या है, कैसे होता है, ठीक है ना, ये क्या होगा. सो ये क्यूरियोसिटी जो होती है इट लीड्स टू द इन्वेंशंस, डिस्कवरीज. इसके लिए चली जाती है कि वो ट्राई करता है चीज़ों को फाइंड करने के लिए कि क्या होता है. फॉर एग्जाम्पल उसने सबसे पहले अगर चिड़िया देखी होगी, ठीक है ना, बर्ड अगर देखा होगा तो उसको लगा होगा कि अरे यार ये कैसा सही उड़ता है, मुझे तो नहीं आता यार, ये तो उड़ रहा है. थोड़े दिनों बाद ही मस्ट हैव ऑब्जर्व कि अरे यार ये उड़ता है लेकिन ये उड़ते वक्त सारे जो बर्ड्स होते हैं वो सिमिलर टाइप का एक्शन करते हैं. तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट. और वो सारे जो रीजन होते हैं उनको जनरलाइज करके वो मैथमेटिकल फॉर्म में लिख देता है. ये जो सारे जनरलाइजेशन होते हैं वो मैथमेटिकल फॉर्म में वो लिख लेता है. इसलिए फिजिक्स में मैथमेटिक्स आता है कि जो भी नेचर में चीज़ें होती हैं वी मेक देम जनरलाइज्ड, we find the reason behind them and we put all the rules with which the whole thing is happening in the nature in the form of mathematics. सारे rules mathematics के फॉर्म में लिखे जाते हैं and the whole bunch of rules, regulations and mathematics behind it is called as physics. हम उसे क्या कहते हैं? फिजिक्स कहते हैं. ये फिजिक्स का काम होने के बाद देन इनोवेशन और इन्वेंशन का पार्ट आता है, ठीक है ना. फिजिक्स डिस्कवरी तक आता है. उसके बाद इनोवेशन एंड इन्वेंशन में होता क्या है कि ये सब कुछ जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है हम उसको रेप्लिकेट करने की कोशिश करते हैं. हम रेप्लिकेट करते हैं यानी हम क्या करते हैं, उनको कॉपी करने की कोशिश करते हैं. तो इजीली मुझे समझ में आ जाता है कि हाँ, द एरोप्लेन इज अ रेप्लिकेशन ऑफ बर्ड्स. बर्ड्स कैसे उड़ते हैं उसका रेप्लिकेशन है, थोड़ा बहुत तो रेप्लिकेशन है वो, ठीक है. सो उसके हिसाब से ये किया जाता है कि भाई हम पहले नेचर को देखें, उसको समझें, उसको जनरलाइज करके रूल्स रेगुलेशन मैथमेटिक्स के फॉर्मेट में उसको पुट करें एंड देन उसको रेप्लिकेट करें. ये हमारा पूरा का पूरा ह्यूमन रेस इस पे ही चलता है, ठीक है ना. तो स्पेस मिशन जो है वो भी एक टाइप है जिसमें हमने यही किया हुआ है. तो हुआ क्या होगा, मे बी, ठीक है ना, ऐसे हुआ होगा कि जब कभी भी कोई भी देखा होगा रात को, उसने अगर आकाश की तरफ देखा होगा तो ये सारे डिफरेंट चांद, सितारे, ये सब कुछ स्टार्स वगैरह सब कुछ उसको दिखा होगा. तो पहले तो अम्यूज हुआ होगा लेकिन उसके बाद उसने सोचा होगा कि यार ये क्या है, ये सुबह कहाँ गायब हो जाता है, दिन में कहाँ गायब हो जाता है, रात में क्यों दिखता है. अगर रात में दिखता है तो एवरीडे सेम नहीं दिखता है, अलग अलग दिखता है. तो ये क्या है सब कुछ. तो उसने ये सब कुछ जो था उस सबको नाम दिया स्पेस. इस पूरे को नाम दिया उसने स्पेस. अर्थ छोड़ के ऊपर वाला जो भी पार्ट होता है उसको उसने नाम दे दिया स्पेस. इस स्पेस में क्या क्या है, तो इस स्पेस ने उसमें बोला कि हाँ उसमें स्टार्स हैं, गैलेक्सीज हैं, प्लैनेट्स हैं, और इसकी सबकी थियरीज बनाई. टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं तो सबकी थियरीज बनाई उसने कि हाँ, उसके ऑब्जर्वेशन पे उसने थियरीज बनाई. तो उसको हम कभी एस्ट्रोनॉमी कहते हैं, कभी एस्ट्रोलॉजी कहते हैं, जो भी है, लेकिन ये जो है वो थियरीज थी. बाद में उसकी जो क्यूरियोसिटी थी वो क्यूरियोसिटी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि उसने उसके पीछे टेक्नोलॉजी पुट अप कर दी एंड ही स्टार्टेड गोइंग टूवर्ड्स ऑल दीज थिंग्स. ये जो सारी चीजें हैं इन चीजों की तरफ जाना शुरू कर दिया, ठीक है ना, इन सारी चीजों की तरफ जाना शुरू कर दिया. तो ये जो इस तरफ जाने की कोशिश कर रहा था, ये पूरा का पूरा जो पार्ट आता है इट कम्स अंडर द स्पेस मिशंस. ये सब कुछ किसके अंडर आता है? स्पेस मिशंस के अंडर आता है. स्पेस मिशंस जो होते हैं, स्पेस मिशंस दो चीजों के लिए यूज किए जाते हैं. स्पेस मिशन सबसे पहले टू एक्सप्लोर द स्पेस, ठीक है ना, टू एक्सप्लोर द स्पेस, ठीक है ना, एक्सप्लोर करने के लिए, स्पेस को एक्सप्लोर करने के लिए यूज किया जाता है. दूसरा वॉच अर्थ, ठीक है ना, टू वॉच अर्थ. यानी स्पेस मिशन में क्या होता है, टू वॉच अर्थ एज अ थर्ड पर्सन. अर्थ के बाहर जाके हम अर्थ को वॉच करते हैं. तो स्पेस मिशंस जो होते हैं इन दो कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं. इसके लिए हम अलग सिस्टम सेंड करते हैं, इसके लिए अलग सिस्टम सेंड करते हैं, ठीक है. सो जो सिस्टम सेंड होती हैं टू ऑब्जर्व द अर्थ उन्हें कहा जाता है आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स. की आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हम
स्पेस में सेंड करके हम बैक टू अर्थ देखते हैं, तो अर्थ को हम ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं। एंड स्पेसक्राफ्ट जो भेजे जाते हैं टू एक्सप्लोर द स्पेस। स्पेसक्राफ्ट किसके लिए भेजे जाते हैं? पूरा जो स्पेस है, ये जो मुझे दिखाई देता है, ये सब कुछ एक्सप्लोर करने के लिए स्पेसक्राफ्ट्स को भेजा जाता है। इन दोनों को मिला के हम क्या कहते हैं? स्पेस मिशंस कहते हैं। ठीक है, क्यों लगते हैं स्पेस मिशंस? क्यों 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 लगते हैं स्पेस मिशंस? सो सबसे पहले कम्युनिकेशन के लिए। देखो, अर्थ इज राउंड। अगर यहाँ का एक बंदा है, यहाँ पे एक बंदा खड़ा है, यहाँ पे एक बंदा खड़ा है, तो इन दोनों को कम्युनिकेट करना है तो डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं, तो यू हैव टू गो थ्रू द स्पेस, यू हैव टू गो थ्रू द स्पेस। तो इसके लिए कम्युनिकेशन लगता है। यानी अगर मुझे इंडिया के आदमी को अगर यूएस के आदमी के साथ बात करनी है, तो उसको टेलीफोन के थ्रू बात करने के लिए जो भी सिग्नल्स होते हैं वो स्पेस के थ्रू ही भेजने पड़ते हैं, डायरेक्टली भेज नहीं सकता, बिकॉज अर्थ इज राउंड। दूसरा, इंटरनेट के बारे में तो बताने की जरूरत ही नहीं है, यू नो एवरीथिंग अबाउट द इंटरनेट। ठीक है, एक क्लिक पे दुनिया की कोई भी इंफॉर्मेशन मुझे अवेलेबल हो जाती है, एक क्लिक पे मैं किसी भी आदमी के साथ कम्युनिकेट करता हूं। बेसिकली अब कम्युनिकेशन इज सबसेट ऑफ इंटरनेट। ठीक है ना, कम्युनिकेशन इज सबसेट ऑफ इंटरनेट नाउ। उसके बाद एरियल सर्वेलेंस, यानी अर्थ को मुझे वॉर्स जो होते हैं या फिर नॉर्मली भी अगर मुझे अर्थ को सर्वेलेंस करना है, तो मैं यहाँ पे एक स्पेस क्राफ्ट भेज देता हूँ। ठीक है ना, एक स्पेस क्राफ्ट भेज देता हूँ, और वो जो स्पेस क्राफ्ट होता है वो सैटेलाइट भेज देता हूँ। सैटेलाइट जो होता है वो अर्थ को ऑब्जर्व करने के काम करता है। ठीक है ना, तो एरियल सर्वेलेंस के लिए यूज होता है। एक्सप्लोर द फोसाइल रिजर्व्स एंड मिनरल्स ऑन द अर्थ, अगेन सेम थिंग। अर्थ के बाहर से अगर हम अर्थ को ऑब्जर्व करना शुरू कर देते, तो नॉर्मली जो अनरीचेबल एरियाज होते हैं, डीप वाटर होता है या फिर डीप फॉरेस्ट होता है वहां पे, ठीक है ना, डीप माइंस होती हैं, या जहाँ पे, या फिर हाईएस्ट लेवल ऑफ द माउंटेन्स होते हैं, वहां पे जाके वी कैन नॉट एक्सप्लोर फिजिकली, हम खुद जाके वहां पे एक्सप्लोर नहीं कर सकते हैं, तो हम सैटेलाइट से वो सारी चीजें एक्सप्लोर कर सकते हैं। सो दैट इज अगेन वन मोर रीजन फॉर द स्पेस मिशन। और एक इंपॉर्टेंट होता है टू मोर अबाउट द एग्जिस्टेंस। भैया स्पेस, अगर हमारी अर्थ है तो हमारी अर्थ ही यहाँ पे एग्जिस्टेंस में है कि बाकी कुछ भी होता है? अर्थ जैसी है वैसे बाकी कोई अर्थ मुझे मिल सकती है क्या? या फिर हम कैसे तैयार हुए, ये सारे जो प्लैनेट्स हैं वो कैसे तैयार हुए? सो ये बेसिकली अब हमारा जो एग्जिस्टेंस है ह्यूमन रेस का जो, या फिर अर्थ का जो एग्जिस्टेंस है, उसके बारे में ज्यादा पता करने के लिए भी स्पेस मिशंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सो दिस इज द नीड ऑफ द स्पेस मिशंस। जो इंपॉर्टेंट अकम्पलिशमेंट है वर्ल्ड में, सारे के सारे कंट्रीज हैं, वो ऑलमोस्ट सारी कंट्रीज स्पेस मिशन में काम कर रहे हैं। उसमें से लीडिंग कंट्रीज से लेके अभी तो नॉर्मल कंट्रीज, छोटी छोटी कंट्रीज भी उसके पीछे हैं। सो उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट अचीवमेंट्स जो हैं अर्थ के स्पेस मिशन, अर्थ के जो भी डिफरेंट देश ने जो भी स्पेस मिशंस किए हुए हैं, तो उनका कुछ इंपॉर्टेंट अचीवमेंट जो है, तो उनके बारे में बात करते हैं कि कौन कौन सी अचीवमेंट्स हुई। ठीक है ना, सो देखो यहाँ पे 1957 में पहला आर्टिफिशियल अर्थ सैटेलाइट, नाम उसका है स्पुतनिक 1, जो यूएसएसआर, ठीक है ना, यूएसएसआर मींस रशिया, अभी का रशिया यानी बेसिकली अभी का रशिया डिवाइडेड है। यू मस्ट हैव रेड अबाउट इट, ठीक है ना, वर्ल्ड हिस्ट्री में आपको पता चला होगा कि तब वो कंबाइन था, अब वो डिवाइड हो गया है। ठीक है ना, सो यूएसएसआर, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ सोवियत रशिया, ठीक है ना, सो सोवरियन रशिया। सो ये वाला जो पार्ट था, इसने सबसे पहले 1957 में स्पुतनिक 1 लॉन्च किया था, जो फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो अर्थ के अराउंड गोल गोल घूमना शुरू किया। सबसे पहले लिविंग थिंग जो स्पेस में भेजी गई, दैट वाज एन एनिमल, वो एक डॉग था जिसका नाम था लाइका। ठीक है ना, वो भी स्पुतनिक 2 में सेंड किया गया था बाय द रशिया ओनली। उसके बाद फर्स्ट ह्यूमन फ्रॉम द अर्थ, जो अर्थ के अराउंड ऑर्बिट घुमा, वो ठीक है ना, अर्थ के अराउंड घुमा, उसका नाम है यूरी गागारिन, वो भी अगेन रशिया ने भेजा था। उसके बाद 1965 में फर्स्ट स्पेस वॉक, यानी इतनी देर यहाँ तक, यानी यूरी गागारिन स्पेस क्राफ्ट पे बैठ के सिर्फ ऑर्बिट में घूमा था, लेकिन एलिस्की लियोनोव जो था, ठीक है ना, लियोनोव जो था, वो एक्चुअली स्पेस वॉक किया है नहीं, वो स्पेस में जाने के बाद अपने सैटेलाइट से बाहर, ठीक है ना, अपने स्पेस व्हीकल से बाहर निकला, ठीक है, एंड उसने स्पेस वॉक किया। तो ये स्पेस वॉक कब किया? 1965 में। आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है ना, पहले 4 बड़े अचीवमेंट जो है वो रशिया ने किए हुए हैं। तो यूएस जो था वो चिढ़ गया और उसने सबसे पहले जुलाई 20, 1969 में सबसे पहला ह्यूमन जो था वो मून पे भेजा। पहला ह्यूमन आपको पता है वो कौन था? नील आर्मस्ट्रांग था, और उसके स्पेसक्राफ्ट का नाम था अपोलो 11। तो उसने सबसे पहले भेजा।
अप्रैल 2025 में लार्ज ऑप्टिकल टेलीस्कोप भेजा गया, ठीक है ना, जो यूएस और यूरोपियन स्पेस एजेंसी दोनों ने कंबाइनली भेजा था। उसका नाम है हबल टेलीस्कोप। ये जो हबल टेलीस्कोप है, टिल डेट वो हमें स्पेस के बारे में बहुत सारी चीजें बताता है। वो बहुत ही बड़ा टेलीस्कोप है जो हमें स्पेस के बारे में बहुत बहुत सारी चीजें बताता है। जस्ट गूगल द नेम हबल टेलीस्कोप, आपको पता चलेगा कि उसने हमें क्या क्या भेजा हुआ है। सो ये हबल टेलीस्कोप भेजा है। उसके बाद ये बहुत सारी, इसमें से बहुत सारे गायब किए हैं मैंने। ये नीचे जो लिंक दिया हुआ है, मैंने इस लिंक पे जाके देख सकते हो आप। बहुत सारी माइलस्टोन मेजर अचीवमेंट्स हैं मैन ने जो भी की हुई है। उसमें से 3 जनवरी लेटेस्ट अचीवमेंट क्या है कि अब तक हम क्या कर रहे थे कि जो साइड मुझे अर्थ पर से मून की दिखती है, वहीं पे हम स्पेस व्हीकल, ये नील आर्मस्ट्रांग भी वहीं पे उतरा था कि जो चीज मुझे देख सकते हैं हम लोग अर्थ पर से मून की। लेकिन फर्स्ट टाइम 2019 में चीन ने फार साइड, यानी जो साइड हमें नहीं दिखती है, जो हमेशा अंधेरे में होती है, उस साइड पे लॉन्च किया, ठीक है ना, वहां पे लैंडिंग की। तो उसका जो था वो चैंग था, ठीक है ना। उसका जो भी उन्होंने स्पेसक्राफ्ट देखा था, उसका नाम था चैंग 4, जो चाइना ने भेजा हुआ था। ये लेटेस्ट अचीवमेंट है स्पेसक्राफ्ट में। बहुत सारे अचीवमेंट्स हैं, लेकिन मैंने बस फ्यू आपको जो भी पता है या फिर आप जिसके साथ रिलेट कर सकते हो वो वाली मैंने निकाल के रखी हुई है। बाकी और बहुत सारी अचीवमेंट्स मैन ने की हुई है। दीज आर द मेजर अचीवमेंट्स विच मैन हैव डन टिल डेट, ठीक है। उसके बाद आर्टिफिशियल सैटेलाइट के बारे में बात करते हैं। तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट, सो नेचुरल सैटेलाइट क्या होता है कि एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ और एनी अदर प्लैनेट इज कॉल्ड एज नेचुरल सैटेलाइट। फॉर एग्जांपल मून जो होता है वो अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है। आर्टिफिशियल सैटेलाइट क्या होता है? नेचुरल सैटेलाइट जो होता है वो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट है, वो पहले से ही गोल गोल घूम रहा है बाय डिफॉल्ट, बाय नेचर। मैन मेड अगर ऑब्जेक्ट मैं अर्थ के अराउंड गोल घूमने को लगाता हूं तो मैं उसे क्या कहता हूं? आर्टिफिशियल सैटेलाइट। द मैन मेड ऑब्जेक्ट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ और एनी अदर प्लैनेट इन अ फिक्स्ड ऑर्बिट इज कॉल्ड एज आर्टिफिशियल सैटेलाइट। जैसे स्पुतनिक, ठीक है ना, स्पुतनिक 1, 2, 3 जो भी है हमने भेजे थे आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो अर्थ के अराउंड गोल गोल घूमते हैं। इन्हें अर्थ आर्टिफिशियल कहा जाता है क्योंकि अर्थ के अराउंड गोल घूमते हैं, ठीक है। अब सैटेलाइट के फंक्शनलिटी के हिसाब से उसके डिफरेंट टाइप्स होते हैं। एक होता है वेदर सैटेलाइट, कम्युनिकेशन सैटेलाइट, ब्रॉडकास्ट सैटेलाइट, नेविगेशनल सैटेलाइट, मिलिट्री सैटेलाइट, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। यहाँ पे देख सकते हो आप लोग कि उसका काम क्या क्या होता है। यहाँ पे देख लो आप, ठीक है ना, सेंटर वाला ये आपके बुक का ही स्क्रीनशॉट है तो आप देख सकते हो। सो ये वाला पार्ट जो है वो हर एक का अपना अपना होता है कि हर एक सैटेलाइट को क्या क्या काम दिया जाता है। और ये जो है उस काम के लिए, और इंडिया ने जो सैटेलाइट्स भेजे हैं उनके नाम क्या क्या है, ठीक है ना, इंडिया ने जो भी भेजे हैं उनके नाम क्या क्या है, ठीक है। उसके बाद ये PSLV इज नॉट अ सैटेलाइट, इट इज अ सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, हाँ, ठीक है ना, सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। सो उसको सैटेलाइट करके कंफ्यूज नहीं होना है। SLV इज सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है कि जिसके ऊपर हम सैटेलाइट रख के लॉन्च करते हैं, ठीक है। तो याद रखना कि उसको ये नहीं करना चाहिए, कंफ्यूज नहीं होना है कि सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इज अ सैटेलाइट। नो, इट इज अ लॉन्च व्हीकल होता है ये, ठीक है ना। इसके बारे में हमें बाद में पढ़ना भी है। अब जब आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो होता है, ठीक है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो होता है, जब अर्थ से मैं सेंड करता हूं, अर्थ के सरफेस से h हाइट पे वो जाके रुक जाता है एंड इट स्टार्ट्स मूविंग अराउंड द अर्थ। मैं उसको एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दे देता हूं v, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी v दे देता हूं, तो ये अर्थ के अराउंड गोल 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 घूमना शुरू करता है। तो ये जो v वेलोसिटी होती है वो कितनी देनी होती है मुझे, सो दैट इट विल कंटिन्यू द अर्थ के अराउंड गोल गोल घूमना शुरू कर दे, ठीक है। तो यहां पे ये जो वेलोसिटी है, इसकी वजह से इसको प्रॉपर सेंट्रीपिटल फोर्स मिलना चाहिए। अब ये अर्थ का सेंटर है, यहां पे अर्थ का सेंटर है, ये रेडियस r है अर्थ की। आई जस्ट चेंज द कलर, ओके। ये रेडियस है ओहो, ओके, ये अर्थ की रेडियस r है, ये h वैल्यू है उसकी। तो अगर यहां पे सैटेलाइट है तो वो जो सैटेलाइट है उसका जो उस पे जो भी ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होगा वो कितना होगा। सो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्टिंग ऑन द सैटेलाइट एट हाइट h फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। सरफेस ऑफ अर्थ से h हाइट पे कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा उस पे, g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r प्लस h होल स्क्वायर, इतना उस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। अब ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इसको प्रॉपरली अगर एज ए सेंट्रीपिटल फोर्स काम करना है तो दिस शुड बी इक्वल टू mvc स्क्वायर अपॉन r प्लस h, vc स्क्वायर v, ठीक है, v स्क्वायर mv स्क्वायर अपॉन r प्लस h,
ठीक है ना, mv² अपॉन आर प्लस एच, ये सेंट्रिपिटल फोर्स है, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स को एज ए सेंट्रिपिटल फोर्स काम करना है तो ये वैल्यू सही होनी चाहिए, ठीक है। और ये जो v वेलोसिटी है, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ दिस सैटेलाइट, ये वाला जो सैटेलाइट है ना, इसको मैं ये जो वेलोसिटी दे रहा हूँ ये वेलोसिटी है उसकी, ठीक है। सो यहाँ पे r प्लस एच और ये कट गया, सो ये m और ये m भी कट गया, सो v² इज इक्वल टू gm अपॉन r प्लस एच, सो v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ gm upon r plus h. This is the velocity you have to give. This is the precise velocity you have to give. ठीक है, this is the precise velocity you have to give to the satellite so that it will revolve around the earth in a particular orbit of height h. h height के ऑर्बिट में वो गोल घूमता हुआ दिखाई देगा। ये जो वेलोसिटी होती है, इस वेलोसिटी को जो कहा जाता है क्रिटिकल वेलोसिटी, क्रिटिकल वेलोसिटी कहा जाता है। अगर इससे ज्यादा वेलोसिटी दे दोगे तो ये निकल जाएगा अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर निकल जाएगा। अगर कम दोगे तो ये गोल घूम के अर्थ पे जाके गिर जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि अगर ये बड़ा हो जाता है, ठीक है ना, ये बड़ा हो जाता है तो इट विल गो राउंड, अगर ये बड़ा हो जाता है तो इट विल फॉल ऑन अर्थ, इसलिए इसको क्रिटिकल वेलोसिटी देना पड़ता है। इसका मतलब उसको प्रिसाइजली इतनी ही वेलोसिटी लगती है। So the velocity to be given to a particular satellite at a height h so that it will revolve around the earth is called as critical velocity. ये होती है critical velocity. Oh sorry, ये r plus h होना चाहिए। So ये critical velocity r plus h होनी चाहिए, ठीक है। तो ये g कांस्टेंट होता है, m कांस्टेंट होता है, r कांस्टेंट होता है, ठीक है ना, g कांस्टेंट होता है, m कांस्टेंट होता है, r कांस्टेंट होता है। तो इसका मतलब क्रिटिकल वेलोसिटी जो होती है वो आपको किस हाइट पे व्हीकल सॉरी किस हाइट पे सैटेलाइट रखना है उस हाइट पे डिपेंडेंट होता है। और वो जो हाइट होती है उसका ऑर्बिट अगर कंटिन्यू कर देता है वो, तो इसका मतलब आपने प्रॉपर क्रिटिकल वेलोसिटी दी है। सो डिपेंडिंग अपॉन द हाइट, आप जब सैटेलाइट लॉन्च करते हो तो डिपेंडिंग अपॉन द हाइट आपको हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी देनी पड़ती है, ये पहली बात। दूसरी बात, जिस हाइट पे भी आप सैटेलाइट को लॉन्च करते हो उस हाइट पे डिपेंडेंट उसकी प्रॉपर्टीज होती हैं कि उसका काम क्या है, यानी फंक्शनलिटी के हिसाब से हाइट डिसाइड होती है और हाइट के हिसाब से क्रिटिकल वेलोसिटी डिसाइड होती है, ठीक है ना। सो फंक्शनलिटी क्या क्या होती है उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हाई अर्थ ऑर्बिट्स। हाई अर्थ ऑर्बिट्स कौन कौन से होते हैं? तो जो ऑर्बिट्स का जो हाइट होता है फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ ग्रेटर देन 35,780 किलोमीटर्स, इससे ज्यादा हाइट जिनकी होती है उन्हें कहा जाता है हाई अर्थ सैटेलाइट कहा जाता है। अब ये जो सैटेलाइट्स होते हैं ये 24 आवर्स लेते हैं टू कंप्लीट द रेवोल्यूशन। तो सपोज कंसिडर करो अर्थ और ये सैटेलाइट है, तो अब ये अर्थ है और ये सैटेलाइट है। अर्थ का ये वाला जो पॉइंट है वो 24 आवर्स में, देखो ठीक से, 24 आवर्स में वो गोल घूम के यहीं पे आ जाता है। और ये वाला जो सैटेलाइट है ये भी 24 आवर्स में गोल घूम के यहीं पे आ जाता है। यानी अगर ये 24 आवर्स में गोल घूम के यहाँ पे आ रहा है और ये वाला पॉइंट भी गोल घूम के यहीं पे आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि 24 आवर्स में से 6 आवर्स में ये वाला पॉइंट जो होगा, ये ए वाला जो पॉइंट होगा वो यहाँ पे होगा। तो ये वाला भी कहाँ पे होगा? 24 आवर्स में यहाँ पे होगा, ठीक है ना। ये बी वाला पॉइंट कैसे करो, ये बी पॉइंट यहाँ पे होगा। 12 आवर्स में कहाँ पे होगा? ये ए वाला पॉइंट यहाँ पे होगा और ये बी वाला पॉइंट यहाँ पे होगा। ये ए वाला पॉइंट, ठीक है, 18 आवर्स में यहाँ पे होगा, बी वाला पॉइंट यहाँ पे होगा। यानी अगर यहाँ पे कोई आदमी खड़ा है, ठीक है, अगर यहाँ पे कोई आदमी खड़ा है तो उसको रात ये वाला यहाँ पे दिखाई देता है, वो 6 घंटे बाद देखता है तो भी उसको वो सैटेलाइट यहीं पे दिखाई देता है, और 6 घंटे बाद देखता है तो इस आदमी को यहीं पे दिखाई देता है। यानी ये जैसे जैसे आदमी खुद के अराउंड अर्थ जो है खुद के अराउंड गोल घूम रही है, तो वैसे ये सैटेलाइट भी अर्थ के अराउंड गोल घूम रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे जो आदमी खड़ा है, इस आदमी को कंटिन्यूअसली वो सैटेलाइट हमारे ऊपर ही दिखाई देता है। इसलिए ऐसे वाले सैटेलाइट को क्या कहा जाता है? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स आर सैटेलाइट्स विच हैव देयर पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन इक्वल टू द अर्थ रेवोल्यूशन पीरियड अराउंड इट्स एक्सिस, खुद के अराउंड किया जाता है, ठीक है ना। तो अर्थ के अराउंड, अर्थ का जो खुद का घूमने का जो भी टाइम होता है उतना ही टाइम उस सैटेलाइट का होता है अर्थ के अराउंड गोल घूमने का। इसलिए वो अर्थ पर से देखा जाए तो कंटिन्यूसली स्टेशनरी दिखाई देता है, इसलिए उसको क्या कहा जाता है? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहा जाता है। हमेशा जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो होते हैं वो कैसे सेंड किए जाते हैं? अबव द इक्वेटर सेंड किए जाते हैं। यानी इक्वेटर अगर ये है तो इक्वेटर के अबव सेंड किया जाता है, उसको इक्वेटर के अबव ही सेंड किया जाता है, ठीक है। अब ये जो सैटेलाइट्स होते हैं, इन सैटेलाइट का काम क्या होता है? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट या फिर हाई अर्थ ऑर्बिट में जो भी सैटेलाइट लॉन्च किए जाते हैं, प्लेस किए जाते हैं,
उनका काम क्या होता है? सो मेटेरोलॉजी को स्टडी करने के लिए होता है, या फिर टेलीफोन सिग्नल्स को, ठीक है ना, टेलीफोन सिग्नल्स को एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में सेंड करने के लिए भी उसको यूज होता है। टेलीविजन, रेडियो, इसके लिए भी उसको यूज होता है, बिकॉज इट हैज एक्सेस ऑफ द ऑलमोस्ट होल अर्थ, ठीक है ना, इसको पूरे अर्थ का ऑलमोस्ट होता है, ठीक है ना। लेकिन ये जो सैटेलाइट्स होते हैं, इनकी पोजीशनिंग की वजह से ये पोलर रीजन जो होते हैं, पोलर रीजन को स्टडी नहीं कर सकते हम लोग, ठीक है, पोलर रीजन को स्टडी नहीं किया जा सकता। यानी दो सैटेलाइट्स विच आर प्लेस्ड इन द हाई अर्थ ऑर्बिट्स में प्लेस किए जाते हैं, तो उनको यूज करके हम पोलर रीजन को स्टडी नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। सो हाई अर्थ ऑर्बिट जो होते हैं वो कौन से होते हैं? विच हैव हाइट ग्रेटर देन 35,780 किलोमीटर्स, ठीक है। बेसिकली उसके बाद ऑर्बिट्स आते हैं मीडियम अर्थ ऑर्बिट्स। मीडियम अर्थ ऑर्बिट्स क्या होते हैं? जो प्लेस किए जाते हैं 2000 किलोमीटर टू 35,780, यानी नीचे, अर्थ ऑर्बिट के नीचे, लेकिन 2000 किलोमीटर के ऊपर ये जो ऑर्बिट्स होते हैं, इनमें उनको प्लेस किया जाता है, ठीक है। ये जो ऑर्बिट्स होते हैं, इनको पोलर रीजन में प्लेस किया जाता है। नॉर्मल भी प्लेस किया जा सकता है, लेकिन पोलर रीजन के स्टडी के लिए बेसिकली हाई मीडियम अर्थ ऑर्बिट को प्लेस किया जाता है। इनका जो पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन राउंड द अर्थ होता है वो 2 to 24 आवर्स होता है, 2 hours to 24 आवर्स होता है। बेसिकली सारे जीपीएस सैटेलाइट यानी जियो पोजिशनिंग सिस्टम, ठीक है ना, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम वाले जो भी सैटेलाइट्स होते हैं, उनको प्लेस किया जाता है मीडियम अर्थ ऑर्बिट में। मीडियम अर्थ ऑर्बिट में उनको प्लेस किया जाता है। सो 2000 किलोमीटर टू 35,780 किलोमीटर के बीच में सारे ऑर्बिट्स होते हैं। जब कभी भी उनको नॉर्मली प्लेस किया जाता है तो उनका ऑर्बिट जो होता है वो सर्कुलर होता है, लेकिन पोलर रीजन में जब उनको प्लेस किया जाता है फॉर सम मैकेनिकल रीजंस, ठीक है ना, मैकेनिकल रीजंस के लिए उनका ऑर्बिट जो होता है वो इलिप्टिकल होता है, ठीक है, इलिप्टिकल ऑर्बिट में उनको प्लेस किया जाता है इफ दे आर पोलर, ठीक है ना, पोलर ऑर्बिट की स्टडी के लिए उनको जब सेंड किया जाता है। यानी मीडियम अर्थ ऑर्बिट नॉर्मली भी प्लेस किए जा सकते हैं और पोलर रीजन के लिए भी सेपरेटली प्लेस किए जा सकते हैं। बस पोलर रीजन के लिए उनको इलिप्टिकल ऑर्बिट में प्लेस किया जाता है फॉर सम मैकेनिकल मोशन रिलेटेड रीजंस के लिए, ठीक है ना। ये मोशन रिलेटेड रीजंस क्या होते हैं वो आपको 11th में पता चलेगा, सो अभी उसमें घुसने की ज्यादा जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, लो अर्थ ऑर्बिट्स यानी 180 किलोमीटर टू 2000 किलोमीटर तक जो ऑर्बिट्स होते हैं, उनमें जब प्लेस किया जाता है किसी भी सैटेलाइट को, तो उसे लो अर्थ ऑर्बिट किया जाता है। बेसिकली ये जो सैटेलाइट्स होते हैं वो एक्सपेरिमेंटल पर्पज के लिए या फिर एटमॉस्फेरिक स्टडी के लिए प्लेस किया जाता है, ठीक है ना, एटमॉस्फेरिक प्लेस। बेसिकली लोकल जो भी स्टडीज होती हैं, लोकल स्टडीज जो होती हैं, उनके लिए यूज किया जाता है, बिकॉज इनका जो भी रीजन होता है जिसपे ये ऑब्जर्व कर सकते हैं वो ज्यादा बड़ा नहीं होता है, ठीक है। उसका पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन राउंड द अर्थ इज अराउंड mv², सॉरी 90 मिनट्स होता है, बिकॉज मुझे पता है कि उस पर बहुत ज्यादा फोर्स लगता है, नियर टू द अर्थ होता है, उस पर ज्यादा फोर्स लगता है, तो क्रिटिकल वेलोसिटी भी ज्यादा होती है। क्रिटिकल वेलोसिटी ज्यादा होती है इसलिए वो बहुत जल्दी अर्थ के अराउंड सर्कुलेशन कंप्लीट कर लेता है, ठीक है ना। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन या एंड हबल टेलीस्कोप आर प्लेस्ड इन द लो अर्थ ऑर्बिट, ठीक है, और लो अर्थ ऑर्बिट में उनको प्लेस किया गया है। सो these आर द 3 टाइप्स ऑफ ऑर्बिट्स, ठीक है ना। ये 3 टाइप के ऑर्बिट्स होते हैं जो जिनमें हम सैटेलाइट्स को प्लेस करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द फंक्शनिंग, एंड उस पर डिपेंड होता है उनका क्रिटिकल वेलोसिटी कितना होगा। जितना नियर होता है उतना क्रिटिकल वेलोसिटी ज्यादा है, इसलिए अर्थ के अराउंड रिवोल्यूशन जो होता है वो जल्दी कर लेते हैं। जितना दूर होता है उतना फोर्स कम होता है, इसलिए क्रिटिकल वेलोसिटी कम होता है, इसलिए उनका जो अर्थ के अराउंड गोल घूमने का टाइम होता है वो ज्यादा होता है, सिंपल। अब ये होते हैं अर्थ के अराउंड गोल घूमने वाले, ठीक है ना। ये एचईओ हाई अर्थ ऑर्बिट्स, ये एलईओ लो अर्थ ऑर्बिट्स, एंड एमईओ जनरली पोलर रीजन के लिए प्लेस किए गए हैं, ये एमईओ। सो नॉर्मल भी प्लेस किए जा सकते हैं, लेकिन मेजॉरिटी काम उनका पोलर रीजन को स्टडी करना होता है, तो उनको इलिप्टिकल ऑर्बिट में प्लेस किया जाता है। बाकी सारे जो हैं वो नॉर्मल सर्कुलर ऑर्बिट में, ठीक है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द ऑर्बिट्स। सैटेलाइट्स के बारे में हमने बात की, सब कुछ बात किया, इसके बारे में क्रिटिकल वेलोसिटी के बारे में बात की। क्रिटिकल वेलोसिटी पे आपको न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, मैं लूंगा न्यूमेरिकल्स भी नेक्स्ट लेक्चर में लूंगा। सो यहाँ तक आ जाता है हमारा सैटेलाइट वाला पार्ट। नेक्स्ट लेक्चर में हम पोलर लॉन्चिंग व्हीकल या फिर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, ठीक है ना, सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल के बारे में बात करेंगे। वो बहुत अच्छा पार्ट है, सो उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।